चर्चा की तरफ लौटते हैं। विष्णु पांडे जी, बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का एक एक करके मैं आपसे जवाब ले लेती हूँ जो यहाँ पर विश्लेषकों की तरफ से उठाए गए हैं, क्योंकि आप कितना भी कहते रहिए कि अब ऐसा नहीं हो रहा था, वैसा नहीं हो रहा था, इसीलिए चले गए, लेकिन कहीं तो आपको इंट्रोस्पेक्शन पे आना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि इसके बाद संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं, उसको कैसे कवर अप किया जाएगा, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ 7 नाम है और ये कहा जा रहा है कि अभी पिक्चर तो बाकी है, तो सिर्फ ट्रेलर मात्र है। पूर्णिमा जी, देखिए मैं कह रहा हूँ कि इनके पास अगर ये तो एक तो संगठन के अगर है तो ये 40 लोग करके दिखा संगठन से नहीं है। देखिए ये लोग नॉमिनेटेड लोग थे, पहली बात तो ये सिलेक्टेड नहीं थे, ये लोग गए नहीं थे, इलेक्शन लड़ा, कंटेस्ट किया, आपने ये बताइए संगठन खड़ा किया। विष्णु पांडे ये बताइए, संगठन मंत्री आपके थे कि नहीं थे? महीने भर संदीप पाठक एंट्री हुए, ठीक है, नॉमिनेटेड थे क्या? मेरी बात सुनिए, उनके पास संगठन को लेकर कुछ भी नहीं, एक कार्यकर्ता नहीं है, एक कार्यकर्ता ने ट्वीट अच्छा, वो संगठन मंत्री कार्यकर्ता नहीं है? एक कार्यकर्ता अरे प्रदेश का प्रभारी गुजरात का वो कार्यकर्ता नहीं है? आप समझे? कमाल हो गया सर, मैंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना है। झूठ मत बोलिए ना, बोलते गए, आपकी पार्टी के अकेले संगठन मंत्री है संदीप पाठक, जो फाउंडर मेंबर है, जो चड्ढा जी है, राघव चड्ढा जी, वो फाउंडर मेंबर है आपकी पार्टी के। कमाल करते हैं आप। सूर्या जी, मुझे बात तो बोलने दीजिए, आपकी पार्टी की फाउंडर मेंबर है, कैसी बातें करते हैं आप? क्या मैं नींव के पत्थर निकल रहे हैं आपकी पार्टी से, क्योंकि आपके हिटलर जो है वो बदतमीजी करते हैं। जवाब विष्णु जी बोलिए। सूर्या जी, क्या मैं आपकी बात जब आप बोल रहे जो नहीं, पर विष्णु जी एक बेसिक स्ट्रक्चर की पार्टी की बात है ना विष्णु जी, अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर या जो लोग फाउंडिंग मेंबर्स रहे, अगर आप उनके उस योगदान को शुरुआत से नकार देंगे और आप ये कहेंगे कि एक अकेले अरविंद केजरीवाल जी थे, चलते थे, एक अकेले अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने खून पसीना बहाया, पार्टी को यहां तक पहुंचाया, दिल्ली में प्रचंड जीत हासिल की, पंजाब में ऐसा कर दिया, तो ऐसा नहीं होता ना सर। एक कहावत है मैथिल साहब, एक सेकंड विष्णु जी, एक कहावत है कि अकेला चना भाट भी नहीं फोड़ पाता। आपके पास एक पूरी टीम होती है, वो टीम में टूट पड़ रही है, इसीलिए ये सवाल है। अच्छा, ये मैम पूर्णिमा जी, टीम में टूट डाली जा रही है। आप सोचिए ना, बीजेपी को दिक्कत गुजरात से है। अरे साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। विष्णु पांडे जी, आप प्रवक्ता है ना आम आदमी पार्टी में, मुझे ये बताइए, अगर आपको आम आदमी पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय वाले रोड के ऑफिस में बुलाकर कमरे में बैठाकर थप्पड़ मारे जाए, बेल्ट से पीटा जाए, तो उसके बाद आपका मान सम्मान ये बता दीजिए। नहीं पता, अगर आपको पीटा जाएगा, लातें बजाई जाएंगी, थप्पड़ बजाई जाएंगी, क्या करेंगे आप? ठीक है, जवाब फिर भी बैठे रहेंगे? अरे एक बात बताइए, आप जो टीवी बैठ के बोल रहे हो, क्या 7 के 7 आदमी एक बार कर देते प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्यों नहीं करे? स्वाति मालीवाल ने की थी ना। अरे कमाल, स्वाति मालीवाल ने की थी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या उखाड़ लिया तुम लोगों ने? महिला को पीटते हो अपने घर में बुला के तुम, ये तुम्हारा कल्चर है। कमाल की बात कर रहे हो, अरे करते हो। अरे उनकी एक बाइट नहीं, आपको जो मन में आ रहा बोले जा रहे हो। मतलब स्वाति मालीवाल को नहीं पीटा था क्या कहना चाह रहे हैं विष्णु पांडे जी? कहना क्या चाहते हैं? हो गया विष्णु पांडे जी, कहना क्या चाहते हैं? 6 एमपी के पास हिम्मत नहीं है कि आप क्या विष्णु जी, अभी भी आप ये मान के चल रहे हैं कि वो 7 लोग बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, देखिए बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं? अरे बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये, और आपके लिए मूल प्रश्न क्या है पांडे साहब? आपके लिए चिंता का बड़ा विषय यह है कि आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? बीजेपी ज्वाइन करे, कांग्रेस ज्वाइन करे, घर बैठ जाए, विदेश में बस जाए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। मैम, आम आदमी की बात बताइए, आप अपनी ईडी एजेंसियों को लगा दो, चाहे कांग्रेस की चाहे नेता हो, चाहे एनसीपी के हो, चाहे आप बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके पीछे कौन पड़ा हुआ था? ईडी, आप मेरी बात समझे ना। हरभजन सिंह के घर पे कौन सी ईडी सीबीआई गई? राजेंद्र गुप्ता घर पे कौन सी ईडी सीबीआई गई? विक्रम साहनी के घर पे कौन सी ईडी सीबीआई गई? स्वाति मालीवाल के घर पे कौन सी ईडी सीबीआई गई? जरा ये बताओ। ठीक है, सूर्य जी बात अच्छा, एक बात बता दीजिए, अगर बीजेपी को डर नहीं है तो हमारे गुजरात में अकाउंट सस्पेंड क्यों किए सारे, बताइए। अरे भाई, किस चीज से डर है उनको? फिर अनुजा जी, वहां बढ़ती लोग डर है, आखिर डर किस चीज से है उनको? ठीक है सर, आप घूम फिर के सारा का सारा गोल पोस्ट कर दीजिए बीजेपी के पाले में। आपके यहाँ तो सब चंगा है, आपके यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, आपके लीडरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है, बैठे रहिए यही सोचकर,
खाली हो जाएगी जिस दिन पार्टी, उस दिन बात करिएगा, फिर कहिएगा बीजेपी ने कर दिया। इतना विक्टिम प्लेइंग, विक्टिम पॉलिटिक्स की अनुजा जी हद होती है। बार बार ईडी, अरे अभी नाम कितने लिए इन्होंने मैथिल साहब ने, उनके यहाँ कौन सी ईडी सीबीआई गई थी सर? पूर्णिमा जी पूरे 3000 रेड हुई हैं, 1% भी कन्विक्शन रेट नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ, ठंडे बक्से में केसेस हैं इनके। सारे पॉइंटर्स आप अभी इस्तेमाल कर लीजिए। जो कह रही हूं आपसे कि इतने सारे नाम उन्होंने बता दिए, उनके यहाँ कौन सी ईडी सीबीआई की रेड पड़ी भाई? अरे कमाल की बात, एकनाथ शिंदे पार्टी तोड़ी, अरे आप सरकार तोड़ के बना दी। असम में आप गोदी में बैठ गए आप। ठीक है सर, आप ठीक कह रहे हैं विष्णु पांडे जी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अनुजा जी आपके पास आ जाए। ये करेक्ट की बात तो ठीक नहीं, आपकी ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक बात है। अभी 7 नाम लिए गए उन लोगों के जो बीजेपी जिन्होंने कल ज्वाइन की, उन्हीं के नाम पर आधारित आपसे कहा गया कि इनमें से इन नामों पर कौन सी सीबीआई या ईडी की रेड पड़ी। आप पहुंच गए शिंदे जी के यहाँ, आप महाराष्ट्र घूमने चले गए, फिर आप अभी गोवा चले जाएंगे घूमने, फिर थोड़ी देर बाद गुजरात चले जाएंगे, फिर पंजाब हो जाएंगे। बोलिएगा अनुजा जी। ठीक है सर, ओके ठीक है। विष्णु पांडे जी पहले अपने आप को समेट लीजिए, बटोर लीजिए, हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और क्या एग्जैक्टली हम कहना चाहते हैं तय कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद आपके पास आऊंगी। अनुजा प्लीज। यही पूर्णिमा, ये आपको दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कितनी कंफ्यूज्ड पार्टी हो चुकी है। एक्चुअली विष्णु जी यही बता रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है वो एक ही पिंग चलाते हैं, वो है अरविंद केजरीवाल। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि संदीप पाठक कौन है, उन्होंने ये कहा स्वाति मालीवाल कौन है, कहते राघव चड्ढा कौन है। उन्हें यही नहीं पता कि ये लोग कौन है, क्योंकि उनके किंग पिन तो एक ही है। ये इन्होंने एडमिट किया नेशनल टीवी पर। तो बधाई हो आपको, कम से कम आपने सच बोला। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर अरविंद केजरीवाल को पता नहीं था तो वो पैसिफाई क्या करना चाहते थे? कुछ मीटिंग होने वाली थी उनकी, इन्हीं लोगों को सबको मिलाकर बात करने वाले थे, और उसके कुछ देर पहले मीटिंग शेड्यूल जो थी उससे पहले ही वो निकल गए। देखिए मैं आपको बताऊं विष्णु जी, आपकी पार्टी के बारे में सारी दुनिया को ज्यादा पता है, अरविंद केजरीवाल और उनके प्रवक्ताओं को ही नहीं पता है। एक्चुअली आपको हराया वोटर्स ने है, भाजपा ने नहीं। आप कांग्रेस के साथ जरूर लीन है, बजाया आपको वोटर्स ने है। आपका बैंड आपके वोटर्स ने बजाया है, और पंजाब भी आपको यही दिखाएगा। ये आपको देखना है कि राघव चड्ढा ने सीधी बात बोली है कि मैं इनके किसी भी क्राइम में सम्मिलित होना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि मैं दूर रहना चाहता हूं। तो धब्बा है यार एक आम आदमी पार्टी हर उन लोगों के लिए जो नारी शक्ति के बंधन के अंदर साइन नहीं किए, बेल्टों से लड़कियों को घर पे पीटते हैं। आपने राघव चड्ढा जो उनके साथ खड़े थे उनको पीटा। सिचुएशन आपको देखनी है विष्णु जी कि आप लोग किस में सम्मिलित हैं। इतना बड़ा आप लोगों का किंग पिन वो पूरा दिखाया आपने कि कोरोना के टाइम पर पैसा सब कुछ है, ठीक है, आदमी की जान कुछ नहीं। तो ये आप देखिए कि केजरीवाल क्या चीज को पैसिफाई करना चाहते थे, आम आदमी पार्टी के किंग पिन क्या पैसिफाई करना चाहते थे मीटिंग में। आपको ही नहीं पता है, बस केजरीवाल को पता है क्योंकि वो आपके पापा है, सभी को पता है, वो जानते हैं कि उनका क्या पोजीशन है। तो देखने पूर्णिमा सिचुएशन यही है कि ही इज अ वन मैन पार्टी। वो किसी को ना पूछते हैं ना वो किसी से बात करते हैं, यही दिक्कत है। और अन्ना हजारे जी ने भी यही कहा, कुछ तो है गड़बड़ जो लोग छोड़ रहे हैं। देखिए पार्टी के अंदर हर एक आदमी, जैसे हमने कहा कि मान सम्मान के लिए जाता है और कुछ चाहता है कि कुछ मिले। यहाँ भाजपा में आदिवासी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया बना दे, मोदी जी ओबीसी की पार्टी में खुद आगे, आप देखिए कहां पर वो है। तो कोई कुछ सबकी जर्नी रही है, इनमें कोई जर्नी नहीं है। हम लोग वो लोग हैं कि कल को हमारे को भी, हमारे नारी शक्ति इसीलिए तो था, कल को मैं भी बैठूं विधानसभा में, पार्लियामेंट में बैठूं। इन्होंने मिलकर यही काम किया। क्योंकि और जब अभी ये सवाल मैंने पूछा था कि भाई डिसेंट की कोई पार्टी के अंदर जगह नहीं है, तो विष्णु पांडे जी बड़ा हैरान करता है कि अगर कोई अपना फैसला ले ले आपकी पार्टी छोड़कर जाने के लिए, तो उसके घर के बाहर पंजाब का गद्दार लिख दें आपके कार्यकर्ता। बिल्कुल वही लिखा गया है ना, पंजाब का